जीवन में ज़्यादातर स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास दो विकल्प होते हैं, परंतु समस्या की बात यह है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें चुनना क्या है, क्या सही है। उन दोनों ही विकल्पों में ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बना भी सकता है और हमारे जीवन को बिगाड़ भी सकता है। एक छोटी सी कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से है जो आपको हम बताएंगे कि निर्णय कैसे लें। यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर देखिएगा। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में अपना उपदेश दे रहे थे। सभी गांव वाले उनको प्रेम से सुन रहे थे। यह उस समय की बात है जब लोग महात्मा बुद्ध का आदर सत्कार करते थे, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं होता था। शुरुआत में जब गौतम बुद्ध किसी के गांव में जाया करते थे तो गौतम बुद्ध का विरोध करने वाले लोग ज़्यादा हुआ करते थे। पर जैसे जैसे लोगों ने उन्हें सुनना शुरू किया, लोगों की विचारधारा बदलने लगी और लोग महात्मा बुद्ध से जुड़ने लगे, उन्हें पसंद करने लगे। सभी गांव वाले बुद्ध को ध्यान से सुन रहे थे। उन लोगों में एक व्यक्ति दूसरे गांव का वहीं पर बैठा हुआ महात्मा बुद्ध की बातें सुन रहा था। महात्मा बुद्ध का उपदेश पूरा होने के बाद महात्मा बुद्ध वहां से जाने लगते हैं। वह व्यक्ति दौड़कर महात्मा बुद्ध के सामने आ जाता है और उन्हें रोकने लगता है और हाथ जोड़कर विनती करता है, हे महात्मा बुद्ध, एक बार आप हमारे गांव में भी आए। वह व्यक्ति एक किसान था। उस किसान की ये बातें सुन महात्मा बुद्ध का एक भिक्षु उस किसान से कहता है कि क्षमा करें, पर हम कुछ दिन पहले ही आपके गांव में गए थे। पर वह किसान नहीं मानता और महात्मा बुद्ध से विनती करता है कि महात्मा बुद्ध, कृपया करके आप एक बार हमारे गांव में भी आएं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, हम तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता ना करो। यह बात कहकर महात्मा बुद्ध वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों और भिक्षुओं के साथ उस गांव के लिए प्रस्थान कर देते हैं। कुछ ही देर में महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु गांव में पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध को देखते ही सभी गांव वालों की भीड़ उमड़ जाती है। गांव के सभी लोग महात्मा बुद्ध के पास आते हैं और बैठ जाते हैं। लोग अपने प्रश्न को महात्मा बुद्ध से करते हैं और महात्मा बुद्ध उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। गांव के सभी लोग महात्मा बुद्ध के पास आ जाते हैं, लेकिन वह किसान महात्मा बुद्ध के पास नहीं आता है। वह किसान महात्मा बुद्ध के पास इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि आज सुबह ही उसके 2 बैल खो गए हैं जो उसकी रोजी रोटी का साधन थे। वह घर में चिंतित बैठा हुआ था और ये सोच रहा है कि वो बैलों को ढूंढने जाए या फिर गौतम बुद्ध को सुनने के लिए जाए। वह पूरी तरीके से दुविधा में फंस जाता है। उसके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वह बुद्ध के पास जाए, महात्मा बुद्ध को सुने क्योंकि उसने ही महात्मा बुद्ध को अपने गांव में आमंत्रित किया था, और दूसरा विकल्प उसके पास यह होता है कि वह अपने बैलों को ढूंढने जाए। बहुत देर सोचने के बाद वह एक विकल्प चुनता है। वह किसान सोचता है कि वह बैल ढूंढने जाएगा। वह वन की तरफ अपने बैलों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। महात्मा बुद्ध और उनके सभी भिक्षु उस किसान का इंतजार कर रहे होते हैं जिसने महात्मा बुद्ध को बुलाया था। बहुत देर इंतजार करने के बाद महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु गांव से चले जाते हैं। किसान की बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो अपने बैलों को दोनों बैलों को वो ढूंढ लेता है, लेकिन बहुत दुखी भी होता है। उसे इस बात की खुशी तो थी कि दोनों बैल उसके मिल गए, पर उसे उससे ज़्यादा दुख इस बात का था कि आज उसने ही महात्मा बुद्ध को इस गांव में बुलाया था और वह ही महात्मा बुद्ध से मिलने नहीं जा सका। अगले दिन सुबह ही किसान महात्मा बुद्ध को ढूंढते ढूंढते महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है। महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? तब वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है कि मैंने ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिलने ना आ सका। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको मिलने क्यों नहीं आ पाया। कल मेरे दोनों बैल वन में कहीं खो गए थे और मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं आपको सुनने आऊं
या फिर अपने दोनों बेलों को ढूंढने को जाऊं जो मेरी रोजी रोटी थे, और वो अगर मुझे वापस नहीं मिलते तो हमारे भूखे मरने की स्थिति आ जाती। इसलिए मैं उन्हें ढूंढने चला गया। मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका अपमान किया है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति को गले लगा लेते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर तुम उस समय मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या चुनना है तो मैं भी यही कहता जो तुमने किया है, क्योंकि अगर तुम बेलों को ढूंढने की बजाय मुझे सुनने आ जाते तो मेरा एक भी शब्द नहीं सुन पाते, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बेलों के बारे में ही सोचते। पर अब तुम्हारे बेल तुम्हें मिल चुके हैं और अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं खुश हूँ इस बात को जानकर कि तुमने कर्म को चुना। महात्मा बुद्ध की यह बात सुन उस व्यक्ति के मन से बोझ उतर जाता है और वह व्यक्ति आराम से बैठकर महात्मा बुद्ध को सुनता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से या फिर इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।